स्वागत है आज के एपिसोड में। आज हम ले जाएंगे आपको ग्रीस की गलियों में, जहां देवता लोग सेटिंग करते थे और इंसान उनके प्लान्स में फुटबॉल की तरह इधर उधर होते रहते थे। इसी को कहते हैं ग्रीक मिथोलॉजी। यहां हर चीज ओवर द टॉप थी। प्यार, नफरत और झगड़े बिल्कुल डेली सोप जैसा, बस स्पेशल इफेक्ट्स ज्यादा थे। इन्हीं कहानियों के बीच एक राइटर हुए, सोफोक्लीज, जिनकी ट्रेजेडीज आज भी कॉलेज में पढ़ाई जाती हैं। उनकी एक सुपरहिट ट्रेजेडी है एंटीगोने, एक लड़की की कहानी जो अपने उसूलों के लिए पूरे सिस्टम से टकरा गई। तो चलिए शुरू करते हैं थीब्स शहर की सबसे ड्रामेटिक कहानी। कहानी शुरू होती है ओइडिपस से, जिसे श्राप था कि वो अपने पिता को मारेगा और मां से शादी करेगा, और अनजाने में यही हो भी गया। सच पता चला तो ओइडिपस ने आंखें फोड़ ली, मां जोकास्ता ने खुदकुशी कर ली। उनके 4 बच्चे एटिओक्लेस, पोलिनिसिस, एंटीगोने और इस्मेने ट्रेजेडी के बीच पलते। बाप के जाने के बाद दोनों भाइयों में रजगड्डी के लिए लड़ाई हुई और आखिर में दोनों एक दूसरे के हाथ मर गए। थीबिस का नया राजा बना उनका मामा क्रियोन, जिसने सोचा अब शहर में डिसिप्लिन लाएगा। इसी फैमिली में ट्रेजेडी ने होलसेल एंट्री मारी थी। अब बची थी सिर्फ एंटीगोने और इस्मेने। क्रियोन के एक फरमान ने एंटीगोने की जिंदगी बदल दी। यही है कहानी का असली टर्निंग पॉइंट। जैसे ही क्रियोन को ताकत मिली, उसने तुरंत अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने सबके सामने ऐलान किया, एटिओक्लिस को राजकीय सम्मान मिलेगा, उसकी वीरता को याद किया जाएगा और उसकी अंतिम यात्रा शान से होगी। लेकिन पोलिनिसिस, जो उसका अपना भतीजा था, उससे दुश्मन घोषित कर दिया गया। उसकी लाश को खुले मैदान में छोड़ देने का हुक्म दिया गया, जैसे वो अपने ही शहर का नहीं, पराया हो। क्रियोन ने साफ कह दिया, जो भी उस लाश को दफनाने की कोशिश करेगा, उसकी सजा सिर्फ एक है, मौत। ये कानून अब सब पर लागू था, चाहे राजा का अपना परिवार ही क्यों ना हो। थीब्स की गलियों में सन्नाटा छा गया। लोग डरा हुआ थे, क्योंकि धर्म के हिसाब से लाश को दफनाना जरूरी था, वरना आत्मा को शांति नहीं मिलती। क्रियोन के लिए देश का कानून सबसे ऊपर था। उसने अपनी मर्जी को कानून बना दिया, लेकिन वो भूल गया कि देवताओं के नियम भी होते हैं, जो इंसान के बनाए कानून से भी बड़े हैं। अब क्रियोन के इस कठोर कानून ने उसे टक्कर में ला खड़ा किया एंटीगोने के साथ, एक बेहद जिद्दी और सच्ची बहन जो अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकती थी। एंटीगोने के लिए भाई का प्यार, उसकी यादें और उसकी आत्मा की शांति सबसे ऊपर थी। उसके लिए परिवार और धर्म दोनों ही मायने रखते थे। वो डरने वाली नहीं थी। उसने दिल से फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, भाई को अनाथ नहीं छोड़ेगी। उसने अपने लिए नहीं, पर अपने भाई की आत्मा की शांति के लिए ये कदम उठाया। ये था राजा के कानून और परिवार के प्यार का पहला टकराव। कानून की सख्ती और रिश्ते की नरामियन एक दूसरे से भिड़ रही थी। अब शुरू होती है असली जुंग, कानून वर्सेस इंसानियत। ये सिर्फ एक परिवार की नहीं, पूरे शहर की लड़ाई थी, जहां हर किसी को चुनना था, कानून या इंसानियत। एंटीगोने ने अपने भाई के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपनी जिंदगी, अपनी खुशी और अपना भविष्य, सिर्फ एक सच्चाई के लिए। परिवार और धर्म के लिए लड़ना कभी गलत नहीं होता। एंटीगोने ने अपनी बहन इस्मेने से कहा, क्या तू मेरे साथ भाई को दफनाने चलेगी? इस्मेने दार गई, बोला, हम सिर्फ 2 औरतें हैं, राजा से कैसे लड़ सकते हैं? एंटीगोने ने कहा, मैं अकेली जाऊंगी, अपने भाई का फर्ज निभाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। रात को एंटीगोने ने पोलिनिसिस की लाश पर मिट्टी डाली, रीति रिवाज पूरे किए। यह सिर्फ मिट्टी नहीं, राजा के अहंकार पर मिट्टी थी। लेकिन यह राज छुपा नहीं। पहरेदारों ने देखा और क्रियोन को बता दिया। क्रियोन गुस्से में आग बबूला हो गया। किसने उसके हुक्म को तोड़ा? उसने धमकी दी, मुजरिम को ढूंढ कर लाओ, वरना पहरेदारों को सजा मिलेगी। पूरे शहर में एक ही सवाल गूंज रहा था, यह दारिंग काम किया किसने? एंटीगोने ने अपने उसूलों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। पहरेदार एंटीगोने को रंगे हाथों पकड़कर क्रियोन के सामने ले आए। क्रियोन हैरान, उसकी अपनी भातीजी। पूछा, क्या तुमने कानून तोड़ा? एंटीगोने ने सीधा जवाब दिया, हां,
क्योंकि देवताओं के नियम इंसान के कानून से ऊपर हैं। क्रियोन का अहंकार और भड़क गया। बोला, इसकी सजा मौत होगी। उसने सोचा, रूल इज रूल, सब पर लागू होगा। गुस्से में क्रियोन ने इसमेने को भी बुलवाया। सोचा शायद वो भी शामिल है। इसमेने ने बहन को बचाने के लिए झूठा इकरार किया, पर एंटिगोने ने मना कर दिया। बोला, यह सिर्फ मेरा जुर्म है, सजा भी मैं ही भुगतूंगी। क्रियोन ने दोनों को कैद करने का हुक्म दे दिया। अब एंटिगोने अपने फैसले के अंजाम का सामना कर रही थी। यह था राजा का अहंकार और एक लड़की की हिम्मत का टकराव। अब आगे क्या होगा? इसमेने, एक आम इंसान जो सिस्टम से लाडने से डरती है, उसने एंटिगोने को समझाया, हमने पहले ही सब कुछ खो दिया, अब और नहीं। इसमेने ने सुरक्षा को उसूलों से ऊपर रखा, लेकिन जब एंटिगोने को मौत की सजा मिली, उसका जमीर जाग गया। दरबार में आई, बोला, मुझे भी सजा दो। एंटिगोने ने माना कर दिया, तुमने जीने का रास्ता चुना, मैंने मरने का। इसमेने का कैरेक्टर दिखाता है, हिम्मत दिखाना मुश्किल है और वक्त पर ना दिखाने का पछतावा जिंदगी भर रहता है। इसमेने जिंदा तो रह गई, लेकिन गिल्ट के साथ। एंटिगोने अकेली अपने फैसले पर अडिग रही। अब एंट्री होती है हेमन की, क्रियोन का बेटा, एंटिगोने का आशिक। हेमन सिर्फ एक बेटा नहीं, एक सच्चा प्रेमी भी है, जो अपने दिल की बात लेकर अपने बाप के सामने खड़ा है। उसके लिए एंटिगोने सिर्फ एक लड़की नहीं, उसकी जिंदगी का प्यार है। और क्रियोन सिर्फ एक राजा नहीं, उसका पिता भी है। इसलिए हेमन के लिए यह फैसला सिर्फ राजनीति नहीं, उसकी पूरी दुनिया का सवाल है। हेमन ने पिता को समझाया, लोग एंटिगोने की तारीफ कर रहे हैं, आपको प्रजा की भी सुननी चाहिए। उसने क्रियोन को याद दिलाया कि एक सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा की बात सुनता है, उनके दुख सुख को समझता है। हेमन ने कहा, आपका गुस्सा आपको अंधा कर रहा है पिता, लोग आपके फैसले से खुश नहीं हैं। पर क्रियोन गुस्से में बोला, मैं अपने बेटे से राजकाज नहीं सीखूंगा, वो भी एक औरत के लिए। उसने हेमन की बात को अपमान समझा और अपने राजा होने का घमंड दिखाया। क्रियोन ने कहा, मेरे फैसले पर सवाल मत उठाओ, मैं किसी के लिए अपनी शक्ति नहीं छोड़ सकता। बाप बेटे की बहस बढ़ गई। क्रियोन ने धमकी दी, एंटिगोने को तेरी आंखों के सामने मरवाऊंगा। यह बहस अब सिर्फ कानून और प्यार की नहीं रही, अब यह ईगो और जिद का मामला बन चुका था। क्रियोन ने अपने बेटे के जज्बात को समझने से इनकार कर दिया। हेमन ने कहा, अगर वो मरेगी तो एक और मौत होगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में धमकी भी। हेमन ने अपने पिता को चेतावनी दी कि अगर एंटिगोने को कुछ हुआ तो उसका अंजाम भी भयानक हो सकता है। क्रियोन ने धमकी को नजरअंदाज किया, सोचा, इसमेने को छोड़ देता हूं, पर एंटिगोने को सजा मिलेगी। उसने अपने फैसले पर जिद पकड़ ली और अपने अहंकार को सबसे ऊपर रखा। क्रियोन ने सोचा कि यह उसकी शक्ति दिखाने का मौका है। उसने हुक्म दिया, एंटिगोने को जिंदा गुफा में चुनवा दो, थोड़ा खाना पानी दे दो ताकि वो धीरे धीरे मरे। यह सजा न सिर्फ कठोर थी, बल्कि सबके लिए एक मिसाल भी थी। राजा के खिलाफ जाने का अंजाम क्या हो सकता है, यह था क्रियोन का सबसे कठोर फैसला। उसकी आंखों में सिर्फ कानून था, इंसानियत नहीं। दरबार में सब लोग सन्न हो गए, किसी ने भी ऐसी सजा की उम्मीद नहीं की थी। हेमन ने अपनी प्रेमिका को बचाने की कोशिश की, पर क्रियोन ने सिर्फ अपना अहंकार देखा। हेमन की हर गुजारिश, हर अर्जी क्रियोन के जिद के आगे बेकार हो गई। प्रेम और रिश्ते दोनों ही राजा के घमंड के नीचे दब गए। अब ट्रेजेडी अपने चरम पर थी। हर तरफ उदासी, बेचैनी और अनजाने अंजाम का डर था। यह कहानी अब सिर्फ कानून और राजनीति की नहीं रही, ये इंसानी जज्बात, प्यार और अहंकार की भी कहानी बन चुकी थी। एंटिगोने को अंधेरी सुनसान गुफा में बैंड कर दिया गया, जहां से ना रोशनी आती थी, ना ही कोई आवाज। उस पर सदियों का सन्नाटा छाया था, लेकिन एंटिगोने ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने किए पर पछतावा नहीं जताया। उसकी आंखों में अब भी अपने फैसले पर गर्व था। उसने अपने भाई के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी थी और इस पर यूस कोई शर्मिंदगी नहीं थी। दूसरी तरफ क्रियोन को लगा सब ठीक हो गया है। उसने सोचा अब रजिया में शांति आ जाएगी और उसकी सरकार मजबूत हो जाएगी।
लेकिन तभी एंट्री हुई तिरेसियास की, थीब्स के मशहूर भविष्यवक्ता, जो अंधे होने के बावजूद सब कुछ देख सकते थे। उनकी आवाज में सच्चाई और भरी पड़ती थी। तिरेसियास ने क्रियोन को चेतावनी दी, देवता तुमसे नाराज हैं, तुमने उनके नियम तोड़ो हैं। अभी भी वक्त है, अपनी गलती सुधारो, पोलिनिसिस को दफना दो, एंटिगोने को आजाद करो, वरना भयानक अंजाम होगा। क्रियोन ने पहले गुस्से में आकर मना कर दिया। उसने सोचा कि एक रजा अपने फैसले से पीछे नहीं हट सकता, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जब तिरेसियस ने भविष्यवाणी की और श्राप दिया तो क्रियोन का घमंड टूट गया। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा। क्रियोन ने तुरंत फैसला बदला। पहले पोलिनिसेस को दफनाया ताकि देवता शांत हो सकें। फिर बिना वक्त गवाए एंटिगोने को बचाने गुफा की तरफ दौड़ा। उसके दिल में अब सिर्फ पछतावा था, लेकिन देर हो चुकी थी। एंटिगोने ने गुफा में अपनी जान दे दी थी। उसके पास उसका प्रेम हेमोन था, जो उसकी मौत पर टूट गया। हेमोन ने एंटिगोने की लाश से लिपट कर जोरदार रो दिया। उसका दर्द पूरे महल में गूंज उठा। क्रियोन को देखकर हेमोन ने अपने आप को तलवार से मार लिया। उसने अपने प्यार के बिना जीना बेकार समझा। क्रियोन बस देखता रह गया। उसकी आंखों के सामने उसका बेटा जिंदगी हार गया। महल लौट कर देखा तो पत्नी यूरिडिसे ने भी दुख से हार कर खुदकुशी कर ली थी। क्रियोन की जिंदगी एक पल में उजड़ गई। एक ही दिन में क्रियोन ने अपना बेटा, बहू और पत्नी खो दिए। उसके आसपास अब सिर्फ खालीपन था। अब वो अकेला था, अहंकार, पछतावे और दुख के साए में। उसकी ताकत, उसका रजिया सब बेकार लगने लगा। यह था उसके फैसलों का अंजाम। एक फैसला, एक घालाती और पूरी जिंदगी बदल गई। एंटिगोने की कुर्बानी, क्रियोन का अहंकार, दोनों की कीमत उन्होंने अपनी जिंदगी से चुकाई। एक ने सच्चाई के लिए, दूसरे ने घमंड के लिए सब कुछ गवा दिया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका सबक आज भी है। अपने फैसलों और अहंकार पर कभी अंधा भरोसा मत करो, वरना अंजाम बहुत भारी पड़ सकता है। एंटिगोने की कहानी हमें सिखाती है, जब पावर और इंसानियत टकराते हैं तो फैसला मुश्किल होता है। कानून जरूरी है, लेकिन इंसानियत का कानून सबसे ऊपर है। एंटिगोने हमें हिम्मत सिखाती है। गलत के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है, चाहे आप अकेले हो। आज भी दुनिया में ऐसी एंटिगोने हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ रही हैं। क्रियोन का कैरेक्टर दिखाता है, अहंकार इंसान को बर्बाद कर देता है। एक अच्छा लीडर वो है जो सुन सके, गलती मान सके। एंटिगोने की कहानी आज भी रेलेवेंट है। क्या जरूरी है, देश का कानून या परिवार का प्यार? हर फैसले की कीमत होती है। एंटिगोने ने अपनी जान दी, क्रियोन ने सब कुछ खो दिया। जब भी किसी को अन्याय के खिलाफ खड़ा देखो, एंटिगोने को याद करना। थैंक यू।